नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जीके विद विकास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है, वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेवी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन। तो आपको बताना है कि जो राजनाथ सिंह है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहाँ पे अभी ये फाउंडेशन स्टोन रखा है। जो रडार स्टेशन ओपन होने जा रहा है वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए, वो कहाँ पे है? ठीक, वो है विकाराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विकाराबाद ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की, और ये बहुत सी चीज़ों से के लिए भी फेमस है, जैसे कि यहाँ पे नेचर की ब्यूटी है, और माउंटेन हिल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल भी यहीं पे स्थित है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह laid the foundation stone on Navy very low frequency radar station in Vikarabad, Telangana to ensure uninterrupted information flow for effective commands and control, and if we enhance the military capability and communication between the maritime force and command center. ठीक, Vikaranabad, a town and mandal in the Vikaranabad district of Telangana. It is also known for historical significance and natural attraction. It is also have lots of hills or famous temple. That's why Vikarabad is famous. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वलोंग कमेमोरेटेड बाय द इंडियन आर्मी टेक प्लेस? कमेमोरेटेड मतलब कि उसकी यादों में सेलिब्रेट करना। ठीक, अब ये बताना है कि कौन से ईयर में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वोलोंग। ठीक, ये बेसिकली जो बैटल हुई थी वो 1962 में हुई थी। ये जो बैटल हो रही थी तो इसी समय ये बैटल कब हुई थी? ये ड्यूरिंग सिनो इंडिया वॉर के साथ इस बैटल हुई थी। ठीक, ये बैटल 1962 में हुई थी। बेसिकली इसकी 62 एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया में, जो कि स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, और ये कब तक चलेगा? 14 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने। नंबर थर्ड है, वेयर इज द 23rd SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग बीइंग हेल्ड? आपको बताना है कि जो मीटिंग होने जा रही है 23rd SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ पे होने जा रही है। ठीक, तो ये इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्लामाबाद में ये मीटिंग हेल्ड होने जा रही है 16 अक्टूबर को। ठीक, ये बेसिकली इस मीटिंग का बेसिकली मेन मोटिव क्या है? ये फोकस कर रही है ट्रेड और इकोनॉमिक पे, कोलैबोरेशन पे। बेसिकली इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं जैसे कि लीडर्स हो गए बड़े बड़े कंट्रीज के, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया कंट्री विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ भी हैं, सनाब शरीफ भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी यहाँ पे एस जयशंकर सर भी यहाँ पे मौजूद है इस मीटिंग में। ठीक, अब सबसे पहले इस कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले ये जो SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कब हुई थी? ये बेसिकली जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी मीटिंग वो 2001 में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली जो बाकी कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उनके उनके अच्छे करने के लिए, और जो ट्रेड है वो अच्छे से हो पाए, तो इसके लिए मीटिंग 2001 में रखी गई थी। उससे लगातार ये मीटिंग चलती आ रही है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच स्टेट असेंबली पास आ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द 2024 वर्क अमेंडमेंट बिल? ये कौन सा स्टेट है? तो आपको पता चल गया होगा, ये जो स्टेट है वो केरला है। ठीक, केरला ने बेसिकली एक असेंबली बिल पास किया है अगेंस्ट 2024 वर्क अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। बेसिकली जो केरला असेंबली है ये बेसिकली पास किया है रिवोल्यूशन जो बिल है विच आर्ग्यू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो इसलिए आर्ग्यू कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी जो केस है वो विड्रॉ कर लें। जो 2024 में वर्ड वर्क अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये ऐसा बिल पास की कि ये आर्ग्यू भी कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बिल को वापस ले लिया जाए। ठीक, ना इसका जो आंसर है वो है ए, केरला। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व एनुअली? आपको डे बताना है। ठीक, कौन से डे को? ठीक, ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 17 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली ये है कि टू राइज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। ठीक,
और बेसिकली चीज़ की शुरुआत अगर बात की जाए तो ये 1987 से है, ठीक, स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे कि अगर बात की जाए कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हुआ था 1992 में, जो कि अक्टूबर 17 को हुआ था, यहाँ पे भी ये साथ आए थे और इसके बारे में बात की थी। अब 2024 में, यानी कि अभी 2024 में, इसका बेसिकली मेन जो मोटिव ये है कि ये फोकस इसलिए किया गया है कि जो सोशल है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट है, वो इस पर ध्यान दें, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, who has been appointed as a new Maldives in order to India, ठीक। आपको बताना है कौन है जो अपॉइंट हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अशिशंतक जमीन, सॉरी, आशिष्ता जयमा। ये बेसिकली सीनियर डिप्लोमेंट रह चुके हैं एक्सिस्टेंस एक्सपीरियंस के साथ। ये अपॉइंट हुए हैं न्यू मालदीव एनवर टू इंडिया। ये बेसिकली इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इन्होंने फॉरेन सर्विस भी जो करियर है वो स्टार्ट किया था 1988 से, और ये बेसिकली मालदीव एम्बेसडर रह चुके हैं टू चाइना फ्रॉम जून 2019 टू सितंबर 2023, ठीक। और ये आल्सो ऐसा पोजीशन होल्ड कर चुके हैं डिप्टी एम्बेसडर टू द यूके। He also has strong diplomatic ties between the Maldives and India. Sorry, her appointment basically mark a contribution to stronger diplomatic ties between the Maldives and India. Now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इंडियन स्टेट एम टू लीड एशियन इन द गेम एंड एनिमेशन सेक्टर एज अ हाईलाइटेड एट द इंडियन गेमिंग कन्वेंशन 2024, ठीक। आपको बेसिकली स्टेट बताना है कौन स्टेट पे फोकस कर रहा है गेमिंग एंड एनिमेशन सेक्टर में। तो जो बेसिकली जो स्टेट है वो है कर्नाटका, ठीक। कर्नाटका बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, ठीक। और ये जो अभी लीड कर रहा है एशियन इन द गेम ऑफ एनिमेशन सेक्टर, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट। और जो बेसिकली जो इवेंट है वो लगातार आप देख रहे होंगे बढ़ता चला जा रहा है। ई स्पोर्ट ओलंपिक्स भी यहाँ पे है, ठीक। इंडिया बेसिकली जो नेक्स्ट सुपर पावर इन द गेमिंग बनने जा रहा है। और आपको बता दें कि 28% 2020 से लेकर 2023 तक यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे बढ़ी है, जो कि 42.5 करोड़ है, ठीक, अक्रॉस द कंट्री। इसीलिए इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स है और स्टेट गवर्नमेंट जो इसमें रुचि दिखा रही है। इंडिया में भी जो यंग यूथ है वो गेमिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा हुआ है, और ये आने वाले समय में गेमिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम पे जाने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ईयर आपके सामने। आपको बताना है हाउ मैनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेयर एस्टेब्लिश बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। तो ये बेसिकली जो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 हुए हैं बेसिकली विद द प्राइमरी फोकस ऑन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज, ठीक। ये 3 हैं। अब बेसिकली जो मेन जो है दी सेंटर आर सिचुएटेड एट एम्स दिल्ली पहला, और सेकंड हो गया आईआईटी दिल्ली फॉर हेल्थ एंड रिलेटेड एआई सर्च, और थर्ड है आईआईटी रोपर फॉर एग्रीकल्चर एआई एप्लीकेशन एंड आईआईटी कानपुर फॉर इनोवेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक। ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि एम्स दिल्ली हो गया, आईआईटी रोपर हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, ठीक। आंसर बी इज द राइट आंसर 3। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच प्लैनेट मून इज फोकस ऑफ नासा यूरोपिया क्लिपर मिशन। आपको पता है कि अभी नासा ने अभी हाल ही में रॉकेट लॉन्च किया, ठीक, जो कि बेसिकली स्टडी करने के लिए गया है, और जिसका नाम है यूरोपिया क्लिपर मिशन है, जो कि बेसिकली एम जो है वो है बेसिकली किसको टारगेट करना है आपको बताना होगा, ये है जुपिटर को, ठीक। अब जो बेसिकली जो इसका जो बजट है ओवरऑल इस मिशन का जो सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून पोटेंशियल फॉर लाइफ एंड प्रिविंग द वे ऑफ फ्यूचर लाइफ डिटेक्शन मिशन इन अवर सोलर सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो जुपिटर है। इसका जो टोटल कॉस्ट अगर बात की जाए तो 5.2 बिलियन डॉलर है, ठीक। तो जुपिटर के बारे में पढ़ने के उसके स्टडी करने के लिए वहाँ के फ्यूचर के लाइफ वहाँ फ्यूचर में हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उनके जो जुपिटर के जो मून है उसके बारे में स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। टोटल जो वर्थ कॉस्ट आई है 5.2 बिलियन डॉलर, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन विच सिटीज डिड यूनियन मिनिस्टर जयनाथ चौधरी इनोवेटेड द NSTI एक्सटेंशन सेंटर।
ठीक, आपको बताना है, सिटी का नाम बताना है। जो बेसिकली सिटी है वो है विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम में इसको बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है। इसका जो मेन फोकस है एनएसटीआई का मतलब होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेसिकली जो एक्सटेंशन सेंटर जो आंध्र मेडिकल टेक जोन यानी कि एएम की जेट कैंपस में जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है, यहाँ पे रखा गया है। इसका जो मेन फोकस है वो बेसिक प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, और बेसिकली इंस्ट्रक्ट ट्रेनिंग स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 टू 2025 एकेडमिक सीजन। बेसिकली इसका मेन मोटिव जो क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो लोगों को, जो यूथ है और स्टूडेंट है, उनको प्रोवाइड करना है। जो ये सेशन है जो स्टार्ट होगा सिखाना ट्रेनिंग देना, वो 2024 और 2025 एकेडमिक सेशन के लिए यहाँ पे है। ठीक, ये मतलब पहला बैच होगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।